हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, पॉलिनोमियल्स का। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो ये एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है और सवाल हमसे कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. फर्स्ट पार्ट है 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 2 और 1/2 1 एंड माइनस 2 जो है इसके ज़ीरो है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, और इसके 3 ज़ीरोज़ जो हैं 1/2 1 और माइनस 2 दिए हुए। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो 1/2 1 और माइनस 2 हैं, क्या ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं। और उसके बाद हमने रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स वो हमने क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है ना। तो चलो चलते हैं इसके जवाब की तरफ और इसका जवाब ढूंढते हैं हम। तो px, चलो px जो हमारे पास है पॉलिनोमियल है क्यूबिक, वो कौन सी है, इसका वेरिएबल जो है x है। तो p ऑफ x जो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 2 है। तो इसके ज़ीरोज़ हमारे पास हैं 1/2 1 और माइनस 2। तो हम ये वेरीफाई करेंगे एक एक करके। ठीक है ना। पहले 1/2 को देखेंगे, फिर 1 और माइनस 2। तो यहाँ एक बात आपको बताता चलूँ कि ये इसके ज़ीरोज़ तब होंगे अगर इनको x की जगह लगाने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। समझे ना। जैसे यहाँ पहला ज़ीरो ले लेते हैं इसका 1/2। ठीक है। अगर मैं x की जगह इस पॉलिनोमियल में जहाँ भी x है, x की जगह में 1/2 लगाता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि इसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके इसका वैल्यू मेरे पास ज़ीरो आता है, तो 1/2 इसका ज़ीरो है। ठीक है ना। इसी तरीके से 1 और माइनस 2 को भी हम देख लेंगे। तो ये देखिए हम वेरीफाई करेंगे ज़ीरोज़ को। तो यहाँ मैं फर्स्ट x की जगह 1/2 लगाऊंगा, तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल थी p ऑफ x इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 3 प्लस एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 2। तो जहाँ भी x है मैंने पहले 1/2 लगाया। तो जब मैंने 1/2 लगाया तो मेरे पास कैलकुलेशन जो आ गई वो आ गई 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो इसको मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो करूँगा, तो मेरे पास आता है इसका वैल्यू ज़ीरो। देख रहे हैं ना आप। जैसे मैंने यहाँ एक्स क्यूब की जगह है 1/2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो 1/2 का क्यूब यानी कि इसका मतलब है 1/2 को जो है हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही मिलेगा, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, हमें 8 मिलता है। क्या मिलता है, 8 मिलता है। 2 2s are 4 2s are 8। ठीक है। इसी तरीके से प्लस 1/2 का स्केयर है, तो यहाँ 1 को जितने बार भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 2 को 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें 4 मिलेगा। सेम यहाँ हमारे पास है माइनस 5 इंटू 1/2। तो ये सीधा ही माइनस 5 को 1/2 से करना है, प्लस 2 है। अब इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 2 इंटू 1/8 हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 कांस्टेंट था इसमें। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन जब हमने की
4 इसका एलसीएम ले लिया हमने, और ऊपर जो है हमारे पास 1 + 1 - 10 + 8 आ गया। ओके, आ गया। अब क्या है, जब हमने 1 + 1 - 10 + 8 किया तो हमारे पास 1 और +1 और +8 जो है ये पॉजिटिव हैं, इनको जमा किया तो 10 बना, और -10 और +10 जो है तो ये ज़ीरो आता है ना। 10 में से 10 निकालेंगे तो ज़ीरो ही बचेगा, तो ये बनता है 0/4। तो 0/4 जो है वो ज़ीरो के बराबर है। ओके, तो इस तरीके से 1/2 वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं इसी तरीके से 8x = 1, इसका दूसरा 0 1 लेते हैं। अब x जहाँ भी इस पॉलिनोमियल में है उसकी जगह हम 1 लगाएंगे। ठीक है, तो जब हमने 1 लगाया तो देख रहे हैं आप 2 × 1³ + 1² - 5 × 1 + 2, यानी जहाँ भी x था मैंने वहाँ 1 लगाया। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब मैंने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी है कर लिया, तो मेरे पास 2 + 1 - 5 + 2 आ गया। तो यहाँ देखिए 2 + 1 + 2 जो है पॉजिटिव है, तो 2 + 2 + 1 हो गया 5 और -5, तो 5 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। ओके, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। अब है हमारे पास लास्ट x = -2, तो जहाँ भी हमारे पास x होगा इस पॉलिनोमियल में तो -2 लगा लेंगे, सेम जैसे हमने पहले लगाया। तो जब ये हमने लगाया तो हमारे पास इसका वैल्यू भी 0 आ गया, इसका वैल्यू भी। तो ये हमने जो है ज़ीरोज़ वहाँ से जो दिए थे वो हमने वेरीफाई कर लिए। जो भी ज़ीरोज़ थे हम इस पॉलिनोमियल में लगाने से उसका वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गई। अब नेक्स्ट जो इसका है, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स जो है उनकी रिलेशन बतानी है हमने। उसकी रिलेशन जैसे यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल थी यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स जो है वो क्या है, अल्फ़ा + बीटा + गामा। यहाँ 3 रूट्स थे, वरना हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसमें 2 रूट्स होते हैं, तो हम अल्फ़ा + बीटा करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो रूट्स हैं हमारे पास, रूट्स इसके थे जैसे 1/2 था, 1 था, -2, उनको जमा करने से -b/a आना चाहिए, और इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है ना, तो ये हमारे पास -d/a आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम हमारे पास पॉलिनोमियल्स के में लेते हैं जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, है ना, वो 2, 1 और -5 हैं। ठीक है ना, और d जो हमारे पास है वो 2 है। ठीक है ना। तो अब ज़ीरो जो है इसमें है 1/2, 1 और -2, 3 रूट्स हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो इनको हम जैसे अल्फ़ा + बीटा + गामा करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए -1/2 आना चाहिए। -b/a का मतलब है -1/2 आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हम करके देखते हैं, तो हमारे पास ये -1/2 आ गया, देखा आपने। दूसरा है हमारे पास अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, तो इसको हम रूट्स जो हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी 3 रूट्स हमारे पास हैं, 1/2, 1 और -2, उनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सही जवाब आता है c/a। ठीक है ना। और इसी तरीके से जब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में अल्फ़ा बीटा और गामा को, तो हमारे पास -d/a आता है। तो दोस्तों ये था आज का सवाल, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं से आपको लगता है आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उसको दोबारा रिपीट करने की। तो देखते रहिए इस वीडियो को, और आगे हम नए सेशन, नए क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे नए सेशन में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।